अविनाश। एआर नॉलेज स्फीयर में आपका स्वागत है। वर्ड मीनिंग की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे इंग्लिश के 10 नए वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला वर्ड है कंसीव। कंसीव का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में विचार रखना या ध्यान में लाना। कंसीव साउंड करता है कान से। कंसीव कान से। हमारा कीवर्ड है कान से, जिससे हम कंसीव की मीनिंग को याद रख सकते हैं। जैसे कान से सुनकर हम किसी चीज पर विचार रखते हैं। इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कंसीव कान से किसी चीज के बारे में विचार रखना या ध्यान में लाना। Our next word is concern. Concern का अर्थ होता है संबंधित। Concern साउंड करता है कान सर। Concern कान सर। हमारा कीवर्ड है कान सर, जिससे हम कंसर्न की मीनिंग को याद रख सकते हैं। जैसे कान सर से संबंधित होता है। इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कंसर्न कान सर संबंधित। Our next word is कंसेशन। कंसेशन का अर्थ होता है रियायत। कंसेशन साउंड करता है कंस ने सन। कंसेशन कंस ने सन। हमारा कीवर्ड है कंस ने सन, जिससे हम कंसेशन की मीनिंग को याद रख सकते हैं। जैसे देवकी एवं वासुदेव को कंस ने सन हेतु कारागार में साथ रहने भर की रियायत दी थी। इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कंसेशन कंस ने सन रियायत। Our next word is कंसाइज। कंसाइज का अर्थ होता है संक्षिप्त। कंसाइज साउंड करता है कम साइज। कंसाइज कम साइज। हमारा कीवर्ड है कम साइज, जिससे हम कंसाइज की मीनिंग को याद रख सकते हैं। जैसे संक्षिप्त चीजें कम साइज की होती हैं। इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कंसाइज कम साइज संक्षिप्त। Our next word is कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का अर्थ होता है गुप्त सभा। कॉन्क्लेव साउंड करता है कम इन केव। कॉन्क्लेव कम इन केव। हमारा कीवर्ड है कम इन केव, जिससे हम कॉन्क्लेव की मीनिंग को याद रख सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में गुप्त सभा के लिए राजा अपने मंत्रियों को कम इन केव कहता था। इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्क्लेव कम इन केव गुप्त सभा। Our next word is concoct. Concoct का अर्थ होता है योजना बनाना या उपाय करना। Concoct साउंड करता है कौन सी काट। Concoct कौन सी काट। हमारा कीवर्ड है कौन सी काट, जिससे हम concoct की मीनिंग को याद रख सकते हैं। जैसे किसी समस्या की कौन सी काट है, यह जानने के लिए योजना बनानी पड़ती है या उपाय करना पड़ता है। इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्कॉक्ट कौन सी काट, योजना बनाना या उपाय करना। Our next word is concomitant. Concomitant का अर्थ होता है सहगामी या सहवर्ती। Concomitant साउंड करता है कौन कम तुरंत। Concomitant कौन कम तुरंत। हमारा कीवर्ड है कौन कम तुरंत, जिससे हम concomitant की मीनिंग को
याद रख सकते हैं। जैसे सहगामी या सहकर्मी कौन होता है? जो काम पड़ने पर तुरंत आ जाए। इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्कॉमिटेंट कौन कम तुरंत, सहगामी या सहवर्ती। Our next word is concordate. Concordate का अर्थ होता है समझौता। Concordate साउंड करता है coordinate. Concordate, coordinate. हमारा कीवर्ड है coordinate, जिससे हम concordate की मीनिंग को याद रख सकते हैं। जैसे भारतीय समाज में शादी के बाद लोग एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करने के लिए कई बातों में समझौता करते हैं। इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्कॉर्डेट, कोऑर्डिनेट, समझौता। Our next word is conquer. Conquer का अर्थ होता है सहमत होना। Conquer साउंड करता है कांकर। Conquer, कांकर। हमारा कीवर्ड है कांकर, जिससे हम कॉन्कर की मीनिंग को याद रख सकते हैं। जैसे कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लीनी बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, का बहरा हुआ खुदाए। कबीर के इस दोहे से लगभग सभी लोग सहमत होंगे। इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्कर, कांकर, सहमत होना। Our next word is condemn. Condemn का अर्थ होता है निंदा करना। Condemn साउंड करता है कंडे में। Condemn, कंडे में। हमारा कीवर्ड है कंडे में, जिससे हम कंडेम की मीनिंग को याद रख सकते हैं। जैसे कंडे में काम करने वालों की लोग निंदा करते हैं। इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कंडेम, कंडे में निंदा करना। That's all for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning, keep growing. Thank you.
है।